शांति दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पहले के समय में साधन कम थे, फिर भी इंसानों का जीवन बहुत सहज था, मन भी सहज था। अर्थात अगर पहले देखा जाए तो किसी से बात भी करनी होती तो लेटर लिखने पड़ते थे, फिर जाकर के उसका संदेश मिलता था। हाँ, पानी के लिए दूर दूर तक कुओं तक जाना पड़ता था। और साधन भी इतने नहीं थे कि कहीं पहुंचना हो तो लोग पुराने में तो बैलगाड़ी से पहुंचते थे। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों का जीवन बड़ा सुखी और शांत था। इसके बनिस्पत आज जीवन में साधन ज़्यादा हो गए, लेकिन जीवन और मुश्किल हो गया है। आज लेटर की जगह मोबाइल आ गए हैं, बात करनी है तो कर सकते हैं। फिर भी लोग एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछ रहे। आज मोबाइल आने पर भी रिश्तों में भी इतना तनाव आ गया है। पानी के लिए कुआं पर नहीं जाना पड़ रहा है, मोटर चालू करी या नल का पानी भी घर बैठे आ रहा है। हाँ, तो सब सुविधाएं, गाड़ियाँ भी आज इतनी सुख सुविधा हैं, लेकिन सुविधाएं बढ़ी, लेकिन इंसान तो और ज़्यादा मुश्किल में आ गया और ज़्यादा सहज नहीं रह पाया। क्योंकि अभी जो है वो अज्ञानता बढ़ी, अर्थात इच्छा इतनी बढ़ चुकी है कि अज्ञानता है कि ये इच्छा पूरी करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ये इच्छा पूरी करूँगा तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन कई सारे इंसान ऐसे हैं जो सोचते हैं और इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार नाकाम होते हैं। और जब बार बार नाकाम होते हैं तो होता क्या है? हुँ? वो अंदर से तनाव आ जाता है, अंदर से डिप्रेशन आता है। कुछ लोग इच्छा पूरी होती है तो खुश होते हैं, फिर वापस नई इच्छा करते हैं, तो ये क्रम चलता रहता है। लेकिन कई लोगों के अंदर तो वो इच्छाएं पूरी ना होने के कारण वो तनाव, वो खालीपन, वो बेचैनी आती है। और ऐसे समय में फिर ऐसी आत्माएं जो अंदर से टूट जाती हैं, फिर वो शराब का सेवन कर लेती है, कोई ड्रग्स है, और एक आदत सी पड़ जाती है। क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसमें तो मेहनत नहीं लगती है इच्छा में, बाकी इच्छा में तो मेहनत लगती है। शराब तो खरीदी और पी लिया तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि वो इच्छाओं का जो हॉल है वो खुल जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो खुशी तो अंदर से ही मिलती है। हाँ, लेकिन ये अज्ञानता है तो फिर वो उसी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जब इनकी आदत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब हम उनको कहते हैं कि ये चीज़ छोड़ दो, तो वो छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? एक तो अंदर से अधूरापन, दूसरी बात क्या होती है कि वह अंदर से वो शक्ति नहीं रहती है, मन कमज़ोर हो जाता है। जैसे कोई बैसाखी के सहारे चल रहा है और हम उसे बोले कि भाई छोड़ दे, ये बैसाखी पे चलना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, तो वो नहीं छोड़ेगा। बोलेगा बैसाखी अगर मैंने छोड़ दी तो मैं तो गिर जाऊंगा ना। वो क्या बोलेगा कि बैसाखी अगर मैंने छोड़ दी तो गिर जाऊंगा। तो उसको अगर बैसाखी से छुड़ाना है तो पहले उसे अंदर हमें शक्ति भरनी पड़ेगी, ताकत भरनी पड़ेगी, तो वो फिर बैसाखी का सहारा छोड़ देगा। हाँ, तो ऐसी आत्माओं के लिए आज हम दुआ कर रहे हैं जो भटक चुके हैं, जो शराब के सेवन और लत में काफ़ी सारे लोग। आज मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम ऐसी सच्चाई के सामने बैठे हैं जो हज़ारों घरों में चुपचाप दर्द बनकर जी रही है। नाम अलग अलग हैं, चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन कहानी एक जैसी है। इसलिए तो आज इन आत्माओं को जो भी घर परिवार में गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, आसपास के लोग हैं, उनको वास्तव में प्रेम की ज़रूरत होती है। वो अंदर से काफ़ी खालीपन आ गया है, और जब हम प्रेम देते हैं तो शक्ति आती है। इसीलिए कहानियाँ तो एक जैसी है, चेहरे अलग अलग है। कहीं कोई बेटा नशे में खो रहा है, तो कहीं कोई पति है जो घर से दूर हो रहा है, कहीं कोई पिता है जो अपने ही बच्चों की आंखों से गिरता जा रहा है। देखा है ना? और सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि ये सब धीरे धीरे होता है। ये जो नशा, ये जो आदतें पता नहीं चलती है, इतना धीरे धीरे चलता है कि संग के कारण कि जब तक परिवार समझता है तब तक तो बहुत कुछ हाथ से फिसल चुका होता है, फिसल चुका होता है। अर्थात उस आत्मा का मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि जब हम उसे समझाते हैं ना, तब तक वो चाह करके भी अंदर वो सोचे भी सही कि मैं इसको छोड़ूं, तो वो ताकत नहीं बचती है।
आज हम कहते हैं किसी इंसान को कि बुराई छोड़ दे, लेकिन बुराई छोड़ने से पहले हमें यह देखना होगा उसके ऊपर गुस्सा करने से पहले कि हम उसे ताकत दे, उसे हिम्मत दे कि तेरे अंदर वो शक्ति है जो तू ये कर सकता है। वो दुआ दे, वो ब्लेसिंग दे, तो उसका छोड़ना आसान होता है। हो सकता है ना, कई सारी आसपास की आत्माएं ऐसी ही होती हैं। तो आज मैं वैसे बात तो प्रदीप भाई जी की कर रहा हूँ, लेकिन बात प्रदीप भाई की ही नहीं है। आज बात हर उस आत्मा की है जो कभी बुरा था ही नहीं, लेकिन बुरी आदतों में उलझ गया है। तो आपके आसपास भी ऐसी कई सारी आत्माएं होंगी जो अंदर से चिड़चिड़ीपन है, गुस्सा है। तो उनकी बातों को बुरा न मानकर उन आत्माओं को प्रेम और स्नेह दो। वो प्रेम और स्नेह अगर मिल जाए तो सब कुछ छूट भी सकता है। क्योंकि कोई बच्चा पैदा होते समय शराब लेकर नहीं आता है। कोई भी आत्मा जन्म लेते ही नशे की तरफ नहीं भागती है। फिर ऐसा क्या होता है कि वो के अंदर चला जाता है। कहाँ टूटता है इंसान, कहाँ भटक रहा है आजकल का युवा। कभी साथ गलत मिल जाता है, यह भी होता है। कभी अकेलापन काटने लगता है, कभी बार बार जो है वो कोई चीज़ में सफलता नहीं मिली तो तनाव अंदर खाता है। कभी बस एक बार मजाक से शुरू होती है ऐसी आदतें। इसलिए संग का रंग का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और वही संग जो है वो धीरे धीरे आदत बन जाता है। हाँ, और ज़रूरत तो फिर कैद बना लेती है। पहले शुरुआत तो आदत से होती है, फिर ज़रूरत बन जाती है वो चीज़। बाहर से लोग कहते हैं यह क्यों नहीं छोड़ देता, लेकिन जिसने जाल नहीं देखा है वो उसके अंदर की लड़ाई नहीं समझ सकता। एक बार जब उसको आदत हो जाती है, मन कमज़ोर हो जाता है, फिर तो वह चाह करके भी छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नशा जो है ना, सिर्फ शरीर की आदत नहीं होता है। कई बार वह दिल के खालीपन की आवाज़ होता है। कई बार वो चुप्पी होती है जिसे कोई सुन नहीं पाया, उसके अंदर को दर्द को नहीं समझ पाया, उसकी बातों को कोई नहीं समझ पाता है। तब भी कई लोग शराब का सहारा लेते हैं। कई बार वो भागना होता है जिम्मेदारियों से। कई बार जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते, कामयाबी पूरी नहीं मिल पाती, दर्द से वो भागता है, खुद से भागता है। इसलिए तो आज कई सारे लोग इस नशे की लत के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि उसके पास साधन भी कई लोगों के पास बहुत हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो ताकत नहीं रहती है। सुकून कम हो गया, छोटी छोटी बातों में मन डिस्टर्ब हो जाता है, छोटी छोटी बातें दिल को लग जाती हैं। इसलिए तो आज एक जज था जिसने जो सुसाइड किया, मैंने बताया 30 साल का। तो कई लोग टॉपर हो रहे हैं, लेकिन उनके मन की सहन शक्ति बिल्कुल नहीं बची है। थोड़ा सा जिस पे प्यार किया, विश्वास किया, अगर थोड़ा सा धोखा मिल जाए तो कुछ भी इंसान करने को तैयार हो गया है। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे। पहले डिप्रेशन का नाम ही नहीं सुना था कभी। हाँ, कि डिप्रेशन की चीज़ का लफ्ज़ ही 10-15 साल से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मन में वो शक्ति ही नहीं बची है। तो इसीलिए तो भगवान की बातें और ये सारी बातें सुननी चाहिए। हाँ, तो आज हम वैसे जिसके लिए बात कर रहे हैं, हाँ, वो प्रदीप भाई के लिए बैठे हैं। देखो 38 साल की उम्र है, उनकी पत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं। एक बेटा है जो शायद 6-7 साल का है, और एक नन्ही बेटी जो 2 साल की है सिर्फ। सोचिए उस जो 7 साल का बेटा है, उसकी आंखों में कैसा सवाल होगा जब वो अपने पिता को इस हालत में देखता होगा। हम्म हाँ, उस पत्नी का दिल कितना टूटा होगा जिसने जीवन साथी चुना है, वो उसको शराब की लत के नशे में, कमजोरी में फंस गया है। हाँ? अब उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं पूरा परिवार, क्योंकि आदत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। तो माता पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जब अपना ही बेटा सामने हो कर भी कहीं खो जा रहा है। हाँ? लेकिन फिर भी जैसे आज उनको शायद नशा मुक्ति केंद्र में रखा हुआ है कि उस चेंज आ जाए, लेकिन आज हम सिर्फ दर्द गिनने नहीं आए, क्योंकि जहाँ दर्द है वहीं से बदलाव भी शुरू हो सकता है। इसलिए मीठे बाबा को प्यार से हम दुआ कर रहे हैं। ऐसी आत्मा है, आत्मा बहुत सुंदर, हर एक आत्मा बढ़िया ही होती है। तो बाबा आज हम आपके सामने एक टूटे हुए इंसान को नहीं, एक थकी हुई आत्मा को लेकर के आ रहे हैं। प्यारी आत्मा प्रदीप भाई जी, क्योंकि बाबा आपने सिखाया ना कि अंदर से कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आदतें बुरी हो सकती हैं, फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की जो मूल्य सुंदरता है, जो सत्यता है, वह तो कभी खत्म नहीं होती है। प्रदीप भाई जी भी कहीं अंदर से वही पवित्र आत्मा है, बस बाबा वो थोड़ी सी धूल जम गई है। तो बाबा हम सिर्फ वही चाहते हैं कि आज उस धूल की उस परत को आप हटा दो। सच्चे दिल से हम मनसा परिवार वाली आत्माएं आपसे दिल से प्रार्थना करते हैं।
बाबा आज हम आपसे ये नहीं कह रहे कि देखो उसने क्या क्या गलत किया, क्योंकि दुनिया तो यही करती है ना, गिनती है, गलतियां सुनाती है और गिनती है, दोष देती है। लेकिन आज हम आपसे कह रहे हैं कि बाबा ये देखो ये आत्मा कहाँ तक अंदर से थक गई है, वो खुद भी शायद इस कैद से बाहर आना चाहती है। हाँ, लेकिन कई बार वो आदत इंसान को उससे ज़्यादा मजबूत लगने लगती है। बाबा आज इस आत्मा को इतनी ताकत दो कि वो इस चीज़ से बाहर आ सके। इसके चारों ओर ऐसी छत्र छाया बना दो कि शराब उसके पास उसके ख्याल में भी ना आए। हे शिव बाबा, आज शायद इस नशा मुक्ति केंद्र में वो शरीर नहीं बैठा है, एक पूरी कहानी मुझे लग रही है कि एक पिता बैठा है, एक पति बैठा है, एक बेटा बैठा है और सबसे बढ़कर आपकी प्यारी आत्मा बैठी है आज, जो शायद खुद को पहचानना भूल गई है। आज उसे उसकी पहचान बाबा वापस दिला दो बाबा। प्रदीप भाई, अगर उस आत्मा तक तो हमारी बात जरूर पहुंच रही होगी, और हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो आत्मा खत्म नहीं हुई, अभी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है प्रदीप भाई जी। गलती हुई है, बड़ी भूल हुई है, परिवार रोया है, बच्चे तरसे हैं, लेकिन जब तक सांस है तब तक वापसी का रास्ता है। रास्ता है, उम्मीद की किरण है, स्वयं भगवान तुमसे प्रेम कर रहा है, हम सब आत्माएं तुमसे प्रेम कर रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे तुम्हें नशे में नहीं मुस्कुराते हुए पिता के रूप में देखना चाहते हैं। आज हमारी बातें जरूर उस आत्मा के अंतर्मन तक पहुंच रही है। हाँ? तो हे प्यारी आत्मा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें हारने नहीं देखना चाहती, तुम्हारा परिवार तुम्हें खोना नहीं चाहता है। और बाबा हम आपसे दिल से यही तो बात कह रहे हैं। यह सिर्फ शराब छोड़ने की बात नहीं है बाबा, ऐसा प्रेम दे दो कि आत्मा खुद से मिल जाए। यह सिर्फ आदत छुड़ाने की बात नहीं है, यह अंदर के खालीपन को बाबा प्रेम से भर लो आज। यह सिर्फ एक इंसान को बचाने की बात नहीं है बाबा, यह पूरे परिवार को टूटने से बचाने की बात हो रही है बाबा। इसीलिए हम इस परिवार के दिल की बातें आप तक पहुंचा रहे, वो भावनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस आत्मा को वो शक्ति दे दो, इसके मन में ऐसी प्रेम की भावना दे दो, क्योंकि बाबा उसके हाथ से बोतल छूटे या न छूटे, पहले उसका दर्द छूट जाए, वो जिस पीड़ा में है, जिस तरह से अकेलापन है, वो छूट जाए तो सब कुछ स्वतः ही छूट जाएगा। उसकी आंखों से नशा जाए या न जाए, लेकिन पहले जीवन का अंधेरा चला जाए, उसका मन भागना बंद करे और वो जीना शुरू कर दे। प्यारे बाबा, उस बेटे की तरफ देखो जो पिता का हाथ पकड़ना चाहता है, उस छोटी बेटी की तरफ जब ध्यान जाता है जिसने समझा भी नहीं है कि क्या हो रहा है अभी, उस पत्नी की तरफ देखो जो बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से बिखरी हुई है। बाबा उस परिवार में वापिस शांति की किरणें और प्रेम की किरणें फैला दो, बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा कर दो। एक आत्मा का असर पूरे परिवार पर कितना सारा पड़ता है बाबा, पूरा। बाबा वैसे आज हम दोष नहीं लाए, हम दर्द लाए। आज सच कहे तो हम किसी की शिकायत नहीं लाए, बस आपसे उम्मीद कर रहे हैं। आज हम एक इंसान को नहीं, एक परिवार को आपके हवाले कर रहे हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपको दे रहे बाबा। अगर ये आत्मा अंदर से रो रही है तो उसके दर्दों को आप सुन लो। अगर ये आत्मा खुद को अंदर से हार चुकी है तो उसे अपनी नज़रों से जीतना सिखा दो बाबा। अगर वो खुद को कहीं ना कहीं दोषी समझता है तो उसको उसके असली स्वरूप को अनुभव करा दो बाबा। बाबा नशा कभी किसी की मंजिल नहीं होता है, बस वह तो सिर्फ भटका हुआ मोड़ होता है। अब उसे वापस घर लाना आपका काम है, अब उसे वापस बच्चों की हंसी तक लाना आपका काम है, अब उसे वापस उसकी आत्मा के असली स्वरूप तक पहचान करवाने की जिम्मेदारी मीठे बाबा हम आपको दे रहे हैं। प्रदीप भाई जी, सच कहूँ तो आज भगवान और इतनी सारी दुआएं जो हैं तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दूसरा अवसर मिल रहा है। तुम्हें ताने नहीं, तुम्हें दुआएं मिल रही हैं, तुम्हें छोड़ नहीं दिया गया है, तुम्हारे लिए लोग आज भी दुआएं कर रहे हैं। बाबा से हम दिल से दुआ कर रहे हैं कि जिस आत्मा ने रास्ता खोया है उसे रास्ता बाबा वापस दे दो, जिसने खुद को गया खोया है उसे खुद से मिला दो, जिस घर में आंसू है वहाँ फिर से हंसी बाबा लौटा दो। हमारे सभी आत्माओं की शुद्ध मनोकामना यही है कि बाबा इस घर में वापस खुशियाँ ला दो। एक जो कमज़ोरी हुई है उसको शक्ति में बदल दो, उस आत्मा के भीतर में जो खालीपन है, जो अधूरापन है, वो उसे पूरा कर दो। दवाई अपना असर दिखाएगी, आपकी प्रेम और दुआएं
यही है कि उसकी छत्र छाया बनकर वो सुरक्षा कवच ऐसा बना दो कि वो आत्मा जो रास्ता भटक गई है उसको रास्ता मिले, उसके मन में वह दृढ़ता, वो विश्वास, वो शक्ति पैदा कर दो कि वह शराब से सदा के लिए दूर हो जाए। तो आज हम सभी आत्माएं मिलकर प्रदीप भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे, ताकि एक आत्मा के अगर वो सही रास्ते पर आ जाए तो जीवन के अंदर सभी तरीके से उसको जो है वो पूरे परिवार कहते हैं कि खुशियों की लहर आ जाती है। पर बाबा साथ में हम आपको एक निवेदन कर रहे हैं, एक पुकार कर रहे हैं कि और भी हमारे मनसा सेवा ग्रुप की कुछ आत्माएं हैं जो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। कुछ दिशाएं आपको सबको हम हर बुधवार और जो भोग होता है तो हम करते ही हैं, तो उन सब आत्माओं को भी आज आपके हवाले कर रहे हैं। काफ़ी सारी आत्माएं हैं जो गलत दिशा में गई हुई हैं, तो मनसा परिवार की हर एक वो बच्ची की जिम्मेदारी बाबा आपको दे रहे हैं। और साथ में जो भी बच्चे और हैं जिनके परिवार वाले दुआ देने का काम करते हैं, उन बच्चों को भी आगे कहीं ऐसी दिशा में न भटके, उनका संग अच्छा रहे। तो मनसा परिवार की हर एक आत्मा के छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आज बाबा आपको सौंप रहे हैं। आज आप इनका ध्यान रखें, आज आप इन सबसे सबको सही दिशा और मार्गदर्शन करें। तो बिना देरी किए प्रदीप भाई के लिए ढेर सारी दुआ करें। और ऐसी आत्माएं जो परेशान हो, तकलीफ में हो, उसके लिए दुआ कराने के लिए मोबाइल नंबर है 7120292199, इस पर ओम शांति लिखें। जो भी आत्मा परेशान है, जो भी आत्मा तकलीफ है, वो आत्मा जो है यहाँ पर अपना डिटेल भेजें और उसके लिए दुआ और उसके लिए ब्लेसिंग ज़रूर की जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।